भारत और चीन के बीच उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता का एक और दौर आज होगा, जिसमें पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले शेष बिंदुओं के सैनिकों की वापसी प्रक्रिया में कुछ आगे बढ़ने पर ध्यान दिया जाएगा। वार्ता पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी के चीनी पक्ष पर मोल्डो सीमा बिंदु पर सुबह शुरू हुई और इस दौरान अब आज वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीकेजी मेनन करेंगे। इसी बीच आपको बताते चलें कि भारतीय पक्ष से उम्मीद की जाती है कि वो देपसांग बुलेंगे से और डेमचौक में मुद्दों में समाधान के लिए दबाव डालने के अलावा टकराव वाले शेष बिंदुओं से जल्द सैनिकों की वापसी की मांग करेगा। दोनों देशों के बीच 12वें दौर की वार्ता 31 जुलाई को की गई थी। साथ ही वार्ता के कुछ दिनों बाद ही दोनों सेनाओं ने गोगरा में सैनिक की वापसी की प्रक्रिया पूरी की, जिसे इस क्षेत्र में शांति की बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया। सूत्रों ने यह भी बताया कि शुक्रवार को यह जानकारी दी कि एक महीना पहले भी उत्तराखंड के बराहोती सेक्टर में एलएसी को लगभग 100 चीनी सैनिकों द्वारा पार किए जाने के बाद दोनों मुल्कों के सैनिकों के बीच तनातनी की घटना हुई थी। साथ ही थल सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ने शनिवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीन द्वारा सैन्य निर्माण और बड़े पैमाने पर तैनाती को बनाए रखने के लिए नए बुनियादी ढांचे का विकास चिंता का विषय है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर चीनी सेना सर्दियों के दौरान भी तैनाती बनाए रखती है तो इससे एलओसी यानी नियंत्रण रेखा जैसी स्थिति हो सकती है। हालांकि सक्रिय एलओसी जैसा नहीं होगा जैसा कि पाकिस्तान के साथ पश्चिमी मोर्चे पर है। क्रूज ड्रग्स मामले में महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक के आरोपों पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सफाई दी है। एनसीपी के डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने आरोपों पर कहा कि एजेंसी निष्पक्ष कार्रवाई करती है, हम बिना भेदभाव के काम करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों स्वतंत्र गवाहों मनीष भानुशाली और किरण गोसावी को एनसीबी ऑपरेशन से पहले नहीं जानती थी। डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा है कि रेड वाले दिन 14 लोगों को एनसीबी के दफ्तर लाया गया था, नोटिस जारी किए गए थे और उनसे पूछताछ भी की गई। सबूतों के अभाव के चलते 6 लोगों को छोड़ दिया गया था, जबकि 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। एनसीबी अधिकारी ने आगे बताया कि सभी आरोप निराधार, बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण थे। उन्होंने कहा कि छोड़े गए सभी लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे। हमारे खिलाफ लगाए गए आरोप धारणाओं पर आधारित हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जो भी लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव हुआ है। ये बात उनके वकील ने कोर्ट में भी दर्ज कराई। एनसीबी नेता नवाब मलिक ने एनसीबी पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रेड के दौरान 8 नहीं बल्कि कुल 11 लोगों को हिरासत में लिया था, जबकि 3 लोगों को बाद में छोड़ दिया गया, जिसमें बीजेपी नेता का एक रिश्तेदार भी शामिल था। नवाब मलिक ने कहा है कि एनसीबी ने जिस दिन क्रूज पर छापेमारी की थी उस दिन एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने कहा था कि हमने 8 से 10 लोगों को हिरासत में लिया है। एक जवाबदेही अफसर पर इस तरह फेक स्टेटमेंट कैसे दे सकता है? हिरासत में लिए गए 8 या 10 नहीं बल्कि 11 लोग थे। राजस्थान के यमुनानगर की चौधरी कॉलोनी में बीती रात को 3 घरों में चोरी की घटना हुई है, जिसकी वजह से ये परिवार अपने घरों में कूलर लगाकर सो रहे थे और चोर ने बेहद ही शातिराना तरीके से कूलर में बेहोशी की दवा स्प्रे कर दी। इसकी चपेट में पूरा परिवार आ गया और चोर ने बड़े आराम से घरों का कोना कोना छानकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। ये शातिर चोर के पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरा में कूलर में स्प्रे डालता हुआ ये चोर कैद हो गया है। साथ ही पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल कूलर की हवा में सो रहे परिवारों ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि चोर कूलर को ही चोरी का सबसे बड़ा हथियार बना लेगा। चोर ने पहले कूलर में बेहोशी की दवा का स्प्रे किया, फिर बड़े आराम से घर का कोना कोना छानकर नकदी और कीमत का सामान जो है वो चुरा लिया और एक के बाद एक इस शातिर चोर ने 3 घरों में इसी तरह चोरी की वारदात को अंजाम दिया। एक पीड़िता का यह भी कहना है कि चोर उनके करीब 11,000 रुपए, उनके पड़ोसियों के 17,500 रुपए चुरा ले गया। इसके अलावा उनके घर की पिछली गली में भी चोरी की गई। पीड़ित महिला हर रोज सुबह 4 बजे उठती थी, लेकिन उसकी नींद 6 बजे खुली और इस मामले में पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली है कि चौधरी कॉलोनी में चोरी की वारदातें हो रही हैं और सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर फिलहाल जांच की जा रही है। सभी का यह कहना है कि जब वो सुबह जागे तो उनके सिर में दर्द था, इसीलिए सभी का मेडिकल भी करवाया जाएगा।